नमस्कार। अभी इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर के छतौली कंपोजिट विद्यालय पे। आपको बता दूं यहाँ इस विद्यालय पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों को बैठने उठने में जो है समस्या है। पानी भी विद्यालय के अंदर इकट्ठा हुआ है और यहाँ काफ़ी ग्रामीण के लोग इकट्ठा हैं। उनसे जानकारी लूंगा आखिर इतना लापरवाही क्यों हो रहा है। अगर आप पूछ बाबा जी, पहले तो आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए, यहाँ विद्यालय के अंदर काफी ज्यादा गंदगी और पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई, ऐसा है कि यहाँ एमपी हुए, एमएलए हुए, जिला परिषद हुए, जितने लोग सब हो रहे हैं ना जी कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। धनंजय सिंह एक ऐसे थे जी जो कि मिडिल स्कूल जो बनवाया है जी। वो बाबू धनंजय सिंह का बनवाया है। अच्छा, उनका ही बनवाया हुआ है? उनका बनवाया हुआ। जो हमारे यहाँ काम कुछ भी हुआ है जी जब से हम स्वतंत्र हुए हैं जी तब से लेकर के आज तक, एक बार कांग्रेस से जीते थे, क्या नाम था उनका है, तेज बहादुर सिंह, जी तो वही सड़क को बनवाए थे जी। सकरदेला से छतौली। कौन बनवाया था? तेज बहादुर सिंह अच्छा, कांग्रेस के जमाना में पहले वही बनवाए थे। उनके बाद फिर कौन? उनके बाद किसी का नाम कोई भी यहाँ आया ही नहीं कि बता दे कि एक नया पैसा का काम। नया स्कूल जो धनंजय सिंह का बनवाया है। अच्छा, धनंजय सिंह का तो हमारे यहाँ बहुत काम किए हैं, गिन नहीं सकते आप। आपका लगभग उम्र कितना है दादाजी? हमारी उम्र 84 वर्ष की है। 84 वर्ष के उम्र में लगभग आपके जानकारी में धनंजय सिंह के कार्यकाल में क्या विकास हुआ है इधर? धनंजय सिंह के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है अब इस बुढ़ाई अवस्था में हम उतना बता ही नहीं सकते जी। जितना विकास हुआ है वो हम बता ही नहीं सकते कि हमारे यहाँ कितना बड़ा विकास कर दिए थे वो जी। तो अभी ये स्कूल का हालत तो बहुत खराब है। यहाँ के ग्राम प्रधान जो है नहीं आते हैं, जिला पंचायत नहीं आते हैं। जिला पंचायत नहीं आते हैं, ग्राम प्रधान तो बेचारे आते हैं। वो जैसे नल बिगड़ी थी बनवाए, फिर बिगड़ गई, ऐसे हुआ। तो प्रधान जी तो अपने यहाँ के जो हैं वो आते हैं। अच्छा भाई, प्रधान है, आते ही हैं। नहीं, आने के वो नहीं है, लेकिन आने के बाद यहाँ क्या हुआ है ये हम जानना चाहते हैं। भाई, हम क्या हुआ है इसको तो हम नहीं बता सकते, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। क्या ये सही हो रहा है जो दिख रहा है? आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये बनती है भैया, ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब सब लोगों को चाहिए कि सब इस पर ध्यान दें। जिला पंच देखिए आए वो क्या नाम है, सिकंदर गिरी जी। वो देखिए वो नल लग गई। नलका लगवा दिए हैं? लग गई नल। अच्छा। बच्चे पानी पीने के लिए इतना परेशान थे लेकिन नलका लग गई। क्या है सिकंदर गिरी, क्या है? कुछ नहीं। अभी क्या है, कुछ भी नहीं, हमारे गांव के बगल के हैं बस। और क्या है? अभी कुछ ही किसी पद पर नहीं है? किसी पद पे नहीं है, लेकिन क्षेत्र में काम चालू कर दिए हैं। काम चालू किए हैं। हाँ, काम तो चालू किए हैं, तो मानना ही पड़ेगा। तो सिकंदर गिरी को क्या बनते हुए देखना चाहेंगे आप? जिला पंचायत बनाना उनको चाहते हैं। जिला पंचायत को वो बने, वो और बनेंगे। क्या बनाना क्या है, हमको क्या बनाना है, जिसके नसीब में है वो बनेगा, बनना है। ये बताइए, जैसे बाकी नेता रहते हैं, आते हैं, आश्वासन देते हैं और जीतने के बाद बदल जाते हैं, क्या आपको ऊपर भरोसा है सिकंदर गिरी के ऊपर? अरे भाई, जितना करना चाहिए उसके जब होने के पहले कर रहे हैं तो आप क्या भरोसा लेके देखें हम? आप बताइए फिर क्या, किस चीज का भरोसा करें? जी जी। जब होने के पहले इतना कर दिए, होने के पहले जब इतना कर दिए हैं तो आप ही बताइए कि तब और किस चीज पर भरोसा करें, वो बता दीजिए आप, वो इसी पर हम भरोसा करें। कितने लोग तो जो हो गए वो कभी फिर उसके बाद जब हो गए तो फिर गांव में आए भी नहीं। अच्छा। गांव में कभी आए ही नहीं, और क्या बात करें। तो हो सकता है कि जितना होने के बाद करना है उतना पहले कर दे रहे हैं। तो हम प्रभु राधा कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि वो विजयी बने। भी काम देख रहे हैं रोड पे जो है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम संदेश यही देना चाहते हैं विकास के संबंध में। अभी तक वो जिला पंचायत वो नहीं हुए हैं। फिर कौन नहीं हुआ? ये गिरी
अच्छा। हाँ, सिकंदरगिरी। मगर टाली का जो है ईटा ला करके जहाँ जहाँ खड़ंजा टूटा हुआ था वहाँ वहाँ डाल के रिपेयरिंग करवा रहे हैं। अच्छा। और कहाँ क्या काम जरूरी है वो आके निरीक्षण कर रहे हैं। करने के लिए 2-1 दिन में काम चालू करवाने वाले हैं। हम ये काम चालू करवा देंगे। हम अभी नहीं कुछ है, हमारा काम देखिए, हमको जिताइए, हम खड़ा हो रहे हैं। तो हम उनका भरोसा करके उनको हम लोग सोच रहे हैं जिताएं और उनको जिला परिषद बनवाएं। यही हम लोग का विचार है और सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। उनका इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले हैं, आएंगे। और वो कहे हैं कि हमको सब काम दिखाओ, कहाँ किस चीज़ का ज़रूरत है, बिजली का, नल का, मंदिर का साफ सफाई। मंदिर टूटा हुआ है, हम उसको बनवा देंगे। स्कूल पे पानी जमा हुआ है, उसको हम ईटा बिछवा देंगे। सब एकदम सही काम कराएंगे हम। उनका कार्यक्रम चालू है। चुनाव जीतने से पहले क्षेत्र में काम करवा रहे हैं। हाँ। और बाकी लोगों को आश्वासन दे रहे हैं जो भी दिक्कत परेशानी है आप आइए हमारे पास काम करवा काम आने की जरूरत नहीं, खुद वो आके देख के जा रहे हैं। अच्छा, खुद आके जा रहे हैं? खुद आके चल के बताइए। हाँ, चल के आए हैं। और खुद प्यासों के पास जा रहा है, जो कि प्यासों के कुआं के पास जाना चाहिए। वो खुद आके देख के गए, स्कूल भी देख गए, सड़क भी देख गए और भी आके बोले हैं कि हमको देखना है, हम आके देखेंगे। हम लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और यही नहीं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। अच्छा। पूरे क्षेत्र का काम देख रहे हैं कि जो काम नहीं हुआ है हम कराएंगे। जीतने की तो जीतेंगे, जनता के ऊपर है, हमारी नसीब है। अरे जीती है। आप लोगों का पूरा आशीर्वाद सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल सपोर्ट है। अरे बाप रे, बहुत बड़ा। देखो कोई पद नहीं, फिर भी नहीं बनवाए क्या ये बनवाए तो एसएससी रोड जो है बनवाए। कौन बनवाया? रणजीत सिंह, उनका ही देन है ना। इधर हाँ, उनका ही देन है। अच्छा। हाँ। तो अभी मतलब वो सड़क चल रहा है? हाँ, चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। और हर क्षेत्र में बनवाए, सिमरी भी बनवाए हैं। और ये जो है यहाँ जो है इंग्लिशियम बनवाए हैं। अच्छा। फिर जबकि कोई पद पे नहीं है, जबकि विधायक में खड़े थे, लेकिन लगता है जीत हार गए थे, लेकिन फिर भी वो बनवाए। तब भैया उनका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? और क्षेत्र में जो है जो काम किए हैं ना, वो बढ़िया काम किया है। और उनके पास चले जाओ तो सुनते भी हैं। कौन? धनंजय सिंह। चाहिए गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, सुनते हैं जी। हाँ, सबका। पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के कार्यकाल से आप लोग पूरा जो है ग्राम के सभा के लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, संतुष्ट। कुछ भी हो हम तो भाई उनको हाँ, खाली हाथ नहीं मानेंगे। उनके जैसा नेता हम देखा नहीं। बिल्कुल। हम तो आप लोगों की बात ही जो है लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तेजस समय के पत्रकार के सहयोग से ये आह्वान करना चाह रहे हैं कि छतौली ग्राम सभा सन 42 से जब से विकास हुआ है तब तक जो है अनवरत इस तरफ कोई देखने वाला, न सांसद, न कोई विधायक, न कोई आया। बाबू धनंजय सिंह जब से जीते हमारे यहाँ का कुछ विकास किए और बहुत हम लोगों को उज्जवल रास्ता दिखाए। और आपके माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने वाले जितने जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के ग्राम विकास, विद्यालय, आने जाने की समस्या, नाली, पानी, बिजली, जो समस्या सामाजिक हो उस पर ध्यान दें और उसका निवारण करें। और हमारे ग्राम सभा के प्रति जिसका जो व्यवहार है उनके साथ वैसा पेश आएगा। धन्यवाद। आने वाले समय में पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी को क्या बनाना चाहेंगे आप? हम तो कहेंगे धनंजय सिंह हमारे यहाँ के सीएम हो। अच्छा। उत्तर प्रदेश यही बनते हुए देखना चाहता हूँ। और वैसा नेक, जिंदा दिल, गरीबों का मसीहा ऐसा न हुआ है न होगा। और मैं आने वाले प्रत्याशियों से यही कल्पना करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि हमारे ग्राम सभा को कीचड़ से निकाल करके आगे अग्रसित करें और वो अपने चुनावी पद का लाभ ले और हमको भी भविष्य में अग्रसर होने का रास्ता दें और खुद अग्रसर हो और अपना राज करें। अभी जैसे पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी जो है किसी पद पे नहीं है, फिर भी क्षेत्र में कोई भी समस्या होता है वहाँ पे तत्काल पहुँचते हैं। बाबू धनंजय सिंह कोई पद पे रहे या न रहे, वो ऐसा शेर दिल आदमी है ने, वो हमारे यहाँ का सीएम मुख्यमंत्री, हम तो उन्हीं को मानते हैं।
वही हैं जो हमारे वक्त पे काम आए, वही हमारा मंत्री, वही सीएम, वही प्रधान, वही प्रमुख है। और ये हम कामना करते हैं कि माता रानी बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक बार उनको सीएम की कुर्सी तक पहुंचाएं। यही आपका इरादा है? यही हमारी इरादा है। और सभी युवक और बुजुर्गों से अनुरोध करते हैं कि जो है एक बार उनको ऐसा मौका दिया जाए। छतौली ऐसा ग्राम सभा थी कि कहने के मतलब इतने इतने पांव सर जी धस जाते थे। आज उन्हीं की देन है जो कि हम लोग जरा रोड बना हुआ है। आरसीसी रोड नहीं, उन्हीं की देन है कि हम लोग जरा सा सिर उठा के गर्व से चल रहे हैं। ये उन्हीं की देन है। और आज तक इतने सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि हो रहे। हाँ, भावी प्रत्याशियों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे लिए कुछ जो अग्रसर रास्ता है दिखाएं और हमको करके दिखाएं और वो अपना जनप्रतिनिधि चुने जाने पर अपना आयस करें। यही शुभकामना के साथ मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम विनय कुमार तिवारी, सन ऑफ तालुकदार तिवारी, ग्राम छतौली, गोनापार, जौनपुर। धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर्वप्रथम आपका परिचय? मैं हंसराज जी कंपोजिट विद्यालय छतौली जी के प्रभारी प्रधानाध्यापक जी के पद पर कार्यरत हैं। जी अभी तो स्कूल का कंडीशन बहुत खराब दिखाई दे रहा है। विद्यालय में कुछ चीज़ की अति आवश्यकता है। जी जैसे विद्यालय के बाउंड्री के बगल में आरसीसी रोड निकल जाने से जल निकासी की समस्या हो रही है, जिससे थोड़ा सा जल जमाव हो रहा है। मेरे विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, यूपीएस में तो डेस्क बेंच की व्यवस्था है, लेकिन कंपोजिट विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय जो है 1 से लेकर 5 तक जो बच्चे हैं उनको डेस्क बेंच की आवश्यकता है। और विद्यालय में अभी अभी सिकंदर गिरी जी ने, जिला पंचायत सदस्य जो उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने शुद्ध जल, पेयजल की व्यवस्था भी जल्दी से जल्दी उन्होंने, एक बार हमने कहा, उन्होंने तुरंत आकर के उसको लगवा दिया। हमारे यहाँ 2 हैंड पाइप पहले से थी, लेकिन थोड़ा बरसात हो जाने की वजह से थोड़ा सा गंदा पानी उसमें आ रहा था। तो लेकिन सिकंदर गिरी जी ने, एक बार हमने कहा, गुरुजी ऐसा है कि बच्चे पानी पीने के लिए गांव में जाते हैं, कहाँ हम हैंड पाइप की व्यवस्था तुरंत कर देते हैं। एक बार हमारे कहने पर उन्होंने तुरंत जो है हैंड पाइप की व्यवस्था कर दी। हमने कहा कि उसका फाउंडेशन बनवा दीजिए, कहें 1-2 दिन के अंदर उसका हम फाउंडेशन बनवा देंगे। अब विद्यालय में हम जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सब बढ़ चढ़कर कंपोजिट विद्यालय छतौली के विकास में हमारा सहयोग करें, जिससे जल जमाव की समस्या समाप्त हो, दूषित जल बच्चे न पिएं, शुद्ध जल की व्यवस्था हो। और मैं चाहता हूं कि पूरी फील्ड जो है आरसीसी हो जाए, इसमें सोलर लाइट लग जाए, जिससे रात में जो अराजक तत्व जो है विद्यालय में कभी कभी बाउंड्री कूद के आ जाते हैं, सोलर लाइट लग जाने से कम से कम उनके अंदर ये भय रहेगा कि नहीं, विद्यालय के अंदर हमें नहीं जाना है। तो हम अनुरोध जनप्रतिनिधियों से करेंगे कि मेरे विद्यालय के विकास में जनप्रतिनिधि अपना पूरा योगदान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय छितौली ग्राम सभा में क्या, ग्राम सभा के लिए जो है, जो ग्राम प्रधान है या जिला पंचायत है, तो इस समय छितौली स्कूल में बैठे हुए हैं, यहाँ तो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि स्कूल तो हम लोग बड़ी मेहनत से यहाँ ले आए जी और चालू हुआ, चल भी रहा है, काफी टीचर भी हैं जी मेरे ख्याल से इस वक्त 9-10 टीचर होंगे जी और खाना बनाने वाले भी 3-4 हैं। सफाई कर्मी को हम तो अभी तक नहीं देखे हैं, अच्छा। होगा कोई, पर यहाँ जो रोड बने हैं इसमें नाली कटा हुआ है, लेकिन नाली जाम है, सफा नहीं कोई करता, पानी निकल जाए। दोनों तरफ नाली है कटा हुआ। अच्छा। एक सुविधा ये है, दूसरी ये जो पानी आप देख रहे हैं इसमें ईंटा बैठाना पड़ेगा, थोड़ा सीमेंट देना पड़ेगा, तभी बढ़िया रहेगा। इसे बना हुआ है ईंटा का, ये अभी स्कूल यही मांग रहा है। अब जो यहाँ प्रधान है वो आते हैं,
भोजन वोजन सामान शायद ले आते हो, यहाँ पहुंचाते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसके रख रखाव, वहाँ नल लगी है। यहाँ स्कूल भी जर्जर हो गया है, एक नलका था वो भी खराब हो गया था। ये जो जर्जर हो गया, जी इसका ठेकेदार जो रहा, काम करवाने वाला कोई सही नहीं था। ये बालू सालू ज्यादा डाल के बनाया और ये स्कूल जो है छू रहा। शुरू में यही बना। यहाँ पहले हम लोग गाटर पटिया बनाए थे, तो जब सरकारी शो हो गया तो उसको हटा के ये ढलैया हुआ। उस वक्त हम प्रदेश थे, यहाँ नहीं थे, तो चलो भाई चालू हो गया, यही बड़ी खुशी है। फिर यहाँ देखिए नल लगी हुआ है। अभी तो ये जो है रूम जर्जर हो गया, बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे उधर है, इधर सब नया बना है? हाँ, नया किसके कार्यकाल में बना है? ये तो धनंजय सिंह ये 8 तक करवाए हैं। अच्छा। और हम लोग जो है 5 तक यहाँ करवाए थे जी। और ये नल का देखिए बच्चों के लिए जो लगा हुआ 9 नल लगे हैं। एक भी पानी हम गिरते हुए नहीं देखा। बच्चे पियेंगे, टंकी ऊपर बैठी हुई है। यहाँ मोटर भी बगल में लगी थी, वो मोटर भी वहाँ नहीं है, तार भी नहीं है, वो टंकी में पानी भी नहीं जाता। अभी तो स्कूल चालू है, बच्चे पानी कहाँ से पीते हैं? पानी सब हमारे घर से वो बगल में देखिए। स्कूल में नलका है कि नहीं? नलका 3 है, एक देखिए लगा यहाँ, जिसे माटी साफ पानी नहीं आता है, मटमैल पानी आता है। एक वहाँ नलका, उसका पानी लोहा जैसा लगता है, लड़के नहीं पीते। वहीं बगल में भी जो सिकंदर गिरी लगवाए, अच्छा, आज हम देखें पानी साफ हो गया। एक नल इधर भी लगी थी, तो पानी नल कोई दिक्कत नहीं है। देखभाल करने वाला स्कूल में कोई नहीं है। कोई चीज रात में उठा ले जाए, ये जो बाउंड्री पार करके हल जाते चोर लोग। चुनाव के दौरान जिला पंचायत प्रधान, विधायक सभी लोग आते हैं, अब एक चीज क्यों नहीं दिख रहा है लोगों को? देखिए जो पंचायत के पहले जीता हुआ भी नाम लिए भाई साहब, क्या नाम है उनका? उसको तो हम देखा ही नहीं। हाँ, क्या नाम? अंकुश यादव को हम लोग देखे ही नहीं। हाँ, वोट दिए थे कि नहीं? यहाँ नहीं थे हम। अच्छा, उनका नाम आज हम सुने हैं। अच्छा, आज पहली बार सुने। और जो प्रधान अभी अजय प्रधान है, वो बेचारा जो सक्रिय कर रहा काम, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसके पहले जो नेता थे, जो लक्की के पिताजी थे, उनको भी हम लोग कभी नहीं देखा। लक्की को भी नहीं देखा। आए होंगे कभी, कहीं गए होंगे, पर हम लोग नहीं देखे हैं। अच्छा। तो ये गांव जो है, समझिए कि चारों तरफ घिरा हुआ है। माने यहाँ साधन की असुविधा से ये गांव प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। अभी कुछ रोड बन गया है, रोड भी टूटा फूटा है, उसे चल रहा है, लेकिन ये गांव के आदमी जल्दी से कहीं चले जाएं हॉस्पिटल। अभी एक नेता देख रहा हूँ उभरता हुआ नहीं आए हुए हैं क्षेत्र में, काफी ज्यादा चुनाव से पहले काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं सिकंदर गिरी से हम मिले हैं। अच्छा, आप मिले हैं? 15 अगस्त को यहाँ आए थे, और उसके बाद वो लड़का वो आए तो 15 अगस्त को यहाँ देखने के बाद क्या आश्वासन दे के गए? दिए गया, सबसे मिले, गोड़ धरे, फिर दोबारा आए, नल बिगड़वाए, ये सब किए। देखने से लगता है कि वो नेता बनेगा पक्का, एकदम गारंटी। ये ब्राह्मण को वाक्य देखिए, सब ब्राह्मण लोग बैठे हैं, वो नेता बनेगा। काम तो अभी कर रहा अच्छा ही, अब जीतने के बाद क्या करे भगवान जाने। पूर्ण रूप से आप लोगों का पूरा भरोसा है? हाँ, अच्छा आदमी में अच्छा बात झलकता है। वो लड़का जो है अभी अपना पैसा इतना नुकसान कर रहा है, हम लोग के पास जो है 1 सीसी तेल खरीदने का पैसा नहीं है। गांव का आदमी पैसा कहाँ पाएगा? एक मसाला लेना है तो जाओ 2 पुड़िया ले आओ। अब वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, उसका मूल्य तो लगाना होगा। वोट हम लोग गारंटी उसको दे देंगे। हाँ, गारंटी के साथ गारंटी के साथ। ये बताइए, यहाँ पे अभी प्राइमरी स्कूल में आप बैठे हुए हैं, यहाँ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, क्या प्रधान उधान नहीं आते क्या? आते हैं, देख ताक के चले और जाते उधर हैं। थोड़ा चलिए, हम भी बैठे। हाँ, देख ताक के चले जाते हैं। हैं। हाँ, कारोबार ढंग का नहीं कर रहे हैं भाई। काम हो रहा है कि नहीं प्रधान? नहीं हो रहा है ढंग का। अच्छा। हाँ, काम ढंग का नहीं हो रहा है। देखो नया कोई आएगा। नया कौन आया है? सुन रहा हूँ यहाँ क्षेत्र में एक नया उभरता हुआ नेता है, वो काफी चुनाव से पहले जो है हाँ, काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले काम कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? सिकंदर
एक एक लोगों को जुबान पे जो है वो नाम क्यों चल रहा है? ये काम करेगा तो उसी के नाम की है। क्यों अभी चुनाव तो नहीं जीते हैं? जीते या ना जीते, लेकिन वो पहले ही काम कर दिखा रहे हैं हमारे को, तो हमारे को नजर में आएंगे ना। आपको तो दिखा दिए, हाँ। आप लोग क्या दिखाएंगे आने वाले समय में उनको? अब तो जो हमारी इच्छा में हृदय में है कि वो आगे आ जाएं, तो अच्छा हमारे काम में जब आप पहले दे रहे हैं तब भी दें, तब आए भी। हाँ, रिजल्ट देने वाले हैं आप लोग। हाँ। कैसा रिजल्ट मिलेगा सिकंदर गिरी को आने अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको। तो अगर हम जीत जाएंगे तो हमको लगता है कि वो नहर से सकरदल्ला तक जो है एकदम मेन रास्ता है, दोनों दो गांव का, और उसके बाद बाहर का भी लोग रास्ते से गुजरते हैं। अच्छा, हाँ, बनवा देंगे, हमको भरोसा है। और इसके बाद में और जो आगे का कार्यक्रम रहेगा। और क्या समस्या है इस ग्राम सभा में, क्या और मांग करना चाहेंगे? अब ग्राम सभा में मांग क्या है, मतलब यही जो है भाई रास्ता है, और जो है रोड है, लाइट है, और जो है और कोई आदमी गरीब अमीर है, कोई तकलीफ होगा, अगर उस पद पर हो जाएंगे तो उनके पास जाएंगे। जैसे धनंजय सिंह हैं, उनके पास अगर चले गए तो सुनेंगे, सुनते थे, वैसे ये भी सुनेंगे। ये भरोसा है, इसी भरोसे पे जो है। सुनते थे, सुनते हैं? नहीं, सुनते हैं, धनंजय सिंह जैसे सुनते हैं वैसे ये भी भरोसा, हमको भी लगता है कि ये भी सुनेंगे। हाँ, जो है, और भाई आगे बढ़ेंगे, और हमको लगता है कि क्या है, मतलब भरोसा है कि जो है जीतेंगे। हाँ, पूरा आप लोग भरोसा है। किसको जिताने वाले हैं? सिकंदर गिरी मोनू को। सिकंदर गिरी मोनू को जिताने वाले हैं। हम तो भाई देंगे वोट। क्यों इतना विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं कि चुनाव को जीतने के बाद जो है वो भी नहीं वो करने लगे। नहीं करें भले, लेकिन रही बात की भरोसा तो है, सामने तो दिख रहा है। अच्छा। वहाँ ईंट गिराए, उसके बाद नल गड़वा दिए, और आए सबका, छोटे बड़े का सम्मान किए। अच्छा, हाँ, 15 अगस्त को संतुष्ट है, भरोसा है, विश्वास है। हाँ, जी। आने वाले समय में रिजल्ट देंगे आप लोग? देंगे। जो है, जो हमारा फर्ज है हम उनके साथ में करेंगे, निभाएंगे। इसके बाद अपना फर्ज आप लोगों के साथ निभा रहे हैं, आप लोग अपना फर्ज निभाएंगे। जी, हाँ। इसके बाद खोल के एकदम। हाँ, खुल के कोई शिकवा शिकायत नहीं। अब बता रहे हैं ना कि अंकुश यादव हमको देखे ही नहीं। आप भी नहीं देखे ही नहीं भाई, कभी गांव में देखे ही नहीं। और चुनाव के दौरान आए थे कि नहीं? अरे भाई, चुनाव के दौरान तो मैं तो गाँव में थे, लेकिन दिखे ही नहीं। हाँ, टोटिया कहाँ डाले थे? हाँ, मालूम, हम रोटिया दे दिए थे, लेकिन नहीं बती वो कुछ कम नहीं किए गाँव में। क्या बताएं। तो यहाँ के ग्राम प्रधान का कार्यकाल कैसा है? ग्राम प्रधान बेचारे गरीब हैं, और क्या करेंगे। क्या नाम है उनका? तो अजय यादव नाम है। गरीब है और क्या, वही नहीं लेते जो है, मतलब कोई जैसे अब ये वो नहीं है, क्या है ये था, सौर ऊर्जा मिलता है, वो उसका भी क्या मालूम कहीं पैसा भरना पड़ता है। वो बोले हाँ, पैसा भरना पड़ता है तब आता है। हाँ, वहाँ लाइट लगा होता है। अभी तक उनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है? ग्राम प्रधान के कार्यकाल में क्या विकास हुआ? उनके प्रधान के कार्य मुथा में हुआ, खाली सकरदला में हुआ है, छतौली में नहीं हुआ है। छतौली में नहीं हुआ? नहीं। ये उनके वो नहीं आता क्या? साली सकरदला में रोड बनवाए हैं, वहाँ ग्राम पंचायत बनवाए हैं, जो है वहाँ, अरे जो है गौतम बस्ती में। तो ये ग्राम सभा उनके अंडर में नहीं आता क्या? है, लेकिन पहले अपने गांव देश का, अपने एरिया क्षेत्र में पहले लोग सब देखकर सुधारता है। बोल रहे हैं प्रधान बहुत गरीब हैं, उधर काम भी बता रहे हैं। हाँ, तो वो अपने गांव अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ छतौली भी तो गरीब हैं। क्या बोलते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, पैसा देना पड़ता है। ऐसा कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको आप क्या देंगे? क्या देंगे, एक ही बार जो है प्रधान होते, 10 बार नहीं होते, एक ही बार रिजल्ट देंगे आप। हाँ, बस एक ही बार प्रधान नहीं। सुनिए, हमारे कहने का मतलब ये है सर जी कि ग्राम सभा का क्षेत्रफल बड़ा है, कार्य धीरे धीरे हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया जा रहा है। कुछ परसेंट तो काम होएगा ही, और हो ही रहा है। इतना 5 साल तो बीत गया। सुनिए, 5 साल बीत गया, 5 साल में अभी तक बहुत प्रोग्रेस तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ परसेंट प्रोग्रेस हुआ। अब रहा सवाल, कोई चीज स्लो होगा ना, इकट्ठे तो होगा नहीं होगा। तो खाली इसी ग्राम सभा में कि और हर ग्राम सभा की यही हालत है। हमारे समझ से हर ग्राम सभा की यही हालत है। बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं ज्यादा। कहने का मतलब है हर ग्राम सभा में कोई, हर एक इंसान, हर एक आदमी को मना नहीं सकता।
कोई न कोई मानव की आवश्यकताएं अनंत है, साधन उसके पास सीमित है। मैं अपने प्रधान से भी आह्वान करना चाहता हूं, यहाँ के जन प्रतिनिधि से, आने वाले भावी गण, हर मेंबर से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ यातायात, लाइट, पानी, जल जमाव इस समस्या पर ध्यान दें। और रहा सवाल, कहने का मतलब हम लोग तो इसी उम्मीद पर लगे हुए हैं कि हम आपको भाव दे रहे हैं, आप हमको भाव दीजिए या मत दीजिए, ट्राई टू अगेन। जी, फर्ज तो यही हाँ, बनता है। हमारा हम लोगों की सोच यही है, ट्राई टू अगेन। हम आपको चांस दे रहे हैं, आप चांस क्या हमारा लेके जाएंगे? अरे हम तो जिस हाल में जी रहे हैं उसी हाल में खुश हैं। रहा सवाल, आपकी जैसी करनी वैसी भरनी। और यही कहेंगे, उम्मीदवार कोई खराब नहीं है, जो हमारे हित का काम करे वही हमारा उम्मीदवार है। न प्रधान, न जनपद, न सांसद, न जो है मंत्री, न मंत्री, और एक सरल पर्सन आप आके कुछ कर दे रहे हैं तो आप हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। हम लोगों की भावना है कि हमारे अतिथि देवो भव, जो आ गया, जो हमसे मांग किया, हम दे सकते हैं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो जाओ। हम तो भाई वोट दान दे ही रहे हैं, चाहे जो जैसे माने, करना न करना आपके ऊपर डिपेंड है। इस समय आने वाले समय में किसको जो है दान करने वाले हैं? अरे अब तो कह रहे हैं, हमारा पूरा जनप्रतिनिधि कह रहा है, सिकंदर गिरी मोनू जिंदाबाद, तो जिंदाबाद। अच्छा, हाँ, खोल के एकदम। खोल के ही रहेगा। हाँ। मैं आपके ग्राम सभा में क्या विकास का कार्यकाल कैसा रहा? विकास देखा भैया, हम आपसे बता दे रहे हैं कि हमारी उम्र 38 साल 39 साल हो गई है। जी, 39 साल तक मैं अभी तक ये नहीं जान पाया कि हमारे यहाँ सांसद विधायक कौन होते थे, ओनली केवल धनंजय भैया को छोड़ के। अच्छा। पहली बात, उनको जानते हैं? जब वो विधायक हुए तो हमको पता चला कि कोई विधायक आदमी होता है, मतलब राजनीति में विधायक भी किसी को कहा जाता है। जी, वैसे तो हम लोग तो छोटे थे तो पर्चा लेके दौड़ते थे, उससे मतलब ही नहीं था। जी। कांग्रेस सरकार आई, बीजेपी की आई, सपा का आई, किसकी आई किसकी गई उससे मतलब ही नहीं था। जी, लेकिन जब से विधायक हुए तब हमको पता चला कि हाँ, हम विधायक को जानते हैं, ब्लॉक प्रमुख को मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बीडीसी से ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उनका चेहरा तो हम लोग देख ही नहीं पाते, कोई मतलब ही नहीं। जिला पंचायती कौन आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो जीत गए गए, फिर उनका कोई दर्शन ही नहीं है, वो भी नहीं जानते जिला पंचायत क्या है। तो तीसरी चीज ये है, प्रधान को भी समझ लीजिए नहीं ही जानते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं जानते हैं कि अगर चनकिया नहीं होते तो खड़ंजा नहीं बना होता। गिरते पड़ते कैसे भी करके थोड़ा रास्ता दे दिए, खड़ंजा बन गया। अब उसके लिए रिपेयर करने वाले जितने प्रधान आते हैं, प्रधानी करते हैं, 5 साल बाद प्रधानी जाती है, वो भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। अच्छा, 5 साल बाद कोई फिर दिखते नहीं है, मतलब वो मर ही जाते हैं। उदाहरण के लिए राधे प्रधान, शकर देल्हा, सोनू सिंह हमारे जानदारी में, उसके बाद बाबा उबा की जानदारी में कौन थे, पियारे पासी थे, वो भी खत्म हो गए। उसके बाद अब अजय आए हैं, इनके पास तो जनाब तो गरीबी ही आ गई है। और नंबर, मतलब नंबर यही है कि मतलब है ही नहीं है तो नंबर ही है, बात समझेंगे। अभी दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि कहीं भी ग्राम सभा में आप जाइए, आप अपने क्षेत्र में भी देखते होंगे प्रधान कैसा काम कर रहे हैं जो है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ब्लॉक पे हर चीज आती है, पेपर में सब हो गया, लेटरिन सबका बन गया है, पेपर में रेडी है। छतौली में सबका लेटरिन बन गया है, छतौली में रोड का काम रिपेयर का अच्छा, हो गया है, हो गया है, सब पेपर में है। हम देखिए, हम रहते हैं पेपर में है। हम रहते हैं प्रदेश में, लेकिन जब आते हैं तो हम भी खगोलते हैं, जी, किसी से मिले या ना मिले, ब्लॉक पे जाते हैं, जिला स्तर पे भी जाते हैं, ग्राम विकास अधिकारी के पास भी जाते हैं, जहाँ विकास भवन है वहाँ भी देखते हैं। उसके बाद कभी जरूरत पड़ा, कोई संगी मिल गया तो डीएम के पास भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, बोलते नहीं है कि हम कहीं गए हैं, लेकिन पेपर देखिए, पेपर सब रेडी है। अभी देखिए यहाँ जरूरत है कि नहीं आरसीसी का, ये कौन लिख के देगा? प्रधान, ग्राम प्रधान सेवक का मतलब क्या है? वो रिपोर्ट करेगा तभी काम होगा। अब हर जनता थोड़ी जाके वहाँ रिपोर्ट करेगी, कोई करेगा? तीसरी चीज, सब जीत के जाते हैं, काम आश्वासन सब लोग बता दिए भाई आश्वासन दे के जाते हैं, ये काम हो जाएगा। हमको पहली बार, मैं यहाँ अभी 1 महीना रुका हूँ, 1 महीने में मैंने एक चीज देखा, हमारे पास सिकंदर गिरी आए, हमसे बोले भाई हम खड़े हो रहे हैं, हमारा सपोर्ट करो। हमको सपोर्ट तभी होगा जब गांव का विकास होगा। पर्सनली अगर आप हमारा विकास करोगे तो आप हमारे पास से चले जाइए, क्योंकि हमको पर्सनली नहीं चाहिए। घर भगवान दिए हैं, लाइट भगवान दिए हैं, बल्ब हम ला के लगा देंगे, लेकिन रोड का विकास होना चाहिए। 4 बजे पंडित जी उठते हैं, जाते हैं रोड घूमने के लिए, अंधेरा है, कहीं गिर गए, बुढ़े आदमी है, लग गया, फिर रोड का लाइट कहाँ जरूरत है? रोड पे जरूरत है, घर पे जरूरत है नहीं, सब तो अपने घर पे लगाए ही है लाइट। मंदिर है, मंदिर जरूरत है, शाम को लोग बैठे, लाइट रहे, सौर ऊर्जा रहे, भजन गीत सब गाए अपना। गांव का विकास कहाँ से होगा? यहीं से होगा। अब पर्सनली अगर आप बोलो कि नहीं तिवारी जी आप ले लो, अपना काम करवा लो, फिर तो गांव का विकास रुक गया।
हमको गांव का विकास देखना है। अब हेड मास्टर साहब बोले हंसराज जी कि भैया हमारे यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने 15 अगस्त पे आए थे सिकंदर भैया, तुरंत वो हमको फ़ोन किए, बोले भैया जाके 6 नंबर नल ला के गड़वा दी। नल गड़ गया। उसके बाद वो हरिजन बस्ती के लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा था। प्रधान से कितनी बार वो लोग बोले, लेकिन प्रधान नहीं गिराए, तो दूसरे दिन 2-3 टाली गिरवा दिए। अभी हमारा ये हनुमान जी के मंदिर से लेके पाठक बस्ती का रोड जो खराब हुआ है, बोले हमको 5-6 दिन का टाइम दे दो, थोड़ा व्यस्त है, वो भी काम मैं करवा देता हूँ। और मेरे को बोले जितना भी खंभा है पिलर, सब पिलर का मुझे टाइम चाहिए 10-15 दिन, सब पे सौर ऊर्जा लगवा दीजिए रात्रि के लिए। मंदिर का विकास के लिए बोले हैं कि भाई वहाँ जो मिट्टी या आपको राबिश जो भी मिल रहा है, आप तीनों मंदिर का निर्माण करवा दीजिए। नवरात्र आने वाला है भाई, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का सोच रहे हैं, और उसमें सबका विकास हो रहा है, पर्सनली किसी का तो है नहीं। तो हमारे कहने का मतलब जो विकास कर रहा है हम उसी के पक्ष में जाएंगे। अब वो इतना काम करवा देंगे, वो जीते करें या न करें, हम रहेंगे तो करवाएंगे। बाकी गांव में कोई है किसी को पकड़ा देंगे, भैया इनका हाथ पकड़ो और इनसे काम खींच के लो, करवाएंगे, कैसे नहीं करवाएंगे। अगर हमारा जरूरत काम जीतने से पहले हो रहा है, जीतने के बाद वो आदमी क्या करेगा। ये कौन नेता ऐसा है जो चुनाव जीतने से पहले काम कर रहा है? क्या नाम है, कहाँ के अरे रहने भाई वाले हैं? वो भोलिया के हैं, उनका नाम सिकंदर गिरी है। अब उनका केवल एक ही, अब उनका स्वभाव ऐसा है कि मतलब पहले काम उसके बाद नाम। जी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भाई प्रचार तो वही होता है ना, केसर केसर में दम, अजय देवगन देते हैं तो गुटखा खाने वाले गल जाते हैं और प्रचार करने वाले बॉडी बिल्डर हैं। तो मैटर तो वही उठ रहा है ना, पहले विकास ले लीजिए, हमारा काम अच्छा लग रहा है, हम आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमको चुनिए। धनंजय भी ऐसे किए थे, जीतते ही तुरंत काम किया। आज यहाँ 8वीं तक विद्यालय है, नहीं था यही तो था। अगर हमको लग रहा है उनका देन नहीं होता तो गिर जाता तो बच्चे कहीं पढ़ते भी नहीं, बंद कर देते योगी बाबा इसको भी। तो भाई जाने दीजिए, बच्चे नहीं हैं। हम तो देख रहे हैं हर जगह, आप सर्वे कर लीजिए, जितना बच्चे यहाँ हैं कहीं विद्यालय में नहीं पाएंगे आप प्राइमरी में। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा टीचर की व्यवस्था अगर अच्छी हो रही है तो पढ़ाई जब अच्छी होगी तभी तो प्राइवेट जाने की क्या दरकार है। बिल्कुल। अभी वो सर जी आए हैं, अनुप्रकाश सर जी, सर्वोदय इंटर कॉलेज शाहपुर में मैथ के टीचर थे, अभी आए हैं। 24 बाद 3-4 घंटा जो भी लगता है हर क्लास में खड़े होकर मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे फोकस कर रहे हैं। इनकी आवाज जो है हमारे घर तक पहुंचती है। तो अगर टीचर अच्छे हैं तो विकास कैसे नहीं होगा। बोलते हैं विकास का जरिए क्या है, जब हमको शिक्षक अच्छा मिलेगा तभी हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। आने वाले समय में ये जो आने वाले समय में ऐसा है कि जैसे सिकंदर भैया हैं, अब जिस हिसाब से इनकी स्पीड चल रही है, अगर ऐसा ये रह गए तो हो सकता है आज जिला पंचायती लड़ रहे हैं, कल ब्लॉक प्रमुख बन जाएं, हो सकता है और अच्छा काम किए विधायक भी बन सकते हैं, और अच्छा काम किए क्षेत्रों में। अच्छा इनकी सोच पहले देखिए, सोच इनका क्या है कि कोई पर्सनल हमारा नहीं है, पर पर्सन हमारा पर्सनल है। आप अगर हैं तो आप करवाइए, आप नहीं है दूसरे को बताइए, मैं उनसे बात करूंगा। और इनकी सोच क्या है, हर ग्राम सभा हर गांव से हमको एक लिस्ट चाहिए, हर घर आदमी का, कि हमको उनका नंबर चाहिए कि आप अगर मेट हो, आप काम करवा रहे हो, तो हम सामने वाले से फोन करके पूछे भैया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो पता चलेगा कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे तो बहुत लोग विकास कर रहे हैं। अभी हम जैसे जाए धनंजय भैया के लगे, हाँ हम छतौली पूरा ठेका ले लिए हैं, हम काम करवाएंगे, हम काम ही नहीं करवाएंगे। अब गांव का किसी का नंबर उनके पास है ही नहीं है, हम बोल देंगे हाँ भैया बस सब काम बढ़िया है, और चुनाव टाइम पर जब काम नहीं देखेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन इनका क्या सोच है, हमको हर घर वालों को नंबर चाहिए, जितने आपके गांव में घर है हर घर का एक व्यक्ति का हमको नंबर चाहिए, लिस्ट। हम डेली उनको रिपोर्ट करवाएंगे, भैया आपका काम कुछ हुआ कि नहीं, कुछ बाकी हो तो बता दीजिए, ठीक है कोई भी ले लो। लेकिन जब वहाँ से फोन उनका आएगा, चाचा के पास आ गया, उनके पास आ गया, अगर वो बोले नहीं भैया हमारा काम यहाँ इस रोड का नहीं हुआ है, तो किसको डांट पड़ेगी, हमको पड़ेगी, या ये जिम्मेदारी है तो इनको पड़ेगी, वो जिम्मेदार है तो उनको पड़ेगी, भाई काम नहीं करवा रहे। तो जब ये सोच है तो काम कैसे नहीं होगा गांव का। हर पर्सन से अगर बात होगी तो कैसे गांव का विकास नहीं होगा। एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 बोलेगा, क्या पूरा गांव झूठ बोलेगा। अभी सुन रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट मुझे मिल रहा है कि सकट डेल्हा ग्राम सभा में अंबेडकर जी का मूर्ति भी बनवा दी है। क्या सच्चाई है? हाँ वहाँ भी 2 लाख रुपए का अनुदान दिए हैं और पूरा अंबेडकर मूर्ति बनी है, वहाँ भी विकास किए हैं, वहाँ भी काम जो है अब हर क्षेत्र। हाँ भाई उनकी श्रद्धा जहाँ चल रही है हर जगह, वो तो मंदिर का निर्माण फटाफट करवा रहे हैं। अपने भोइला में भी मंदिर का निर्माण तुरंत करवा रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि मंदिर हर जगह अच्छा बनना चाहिए। अंबेडकर मूर्ति जहाँ है, जिसकी मूर्ति है वहाँ स्थापना बढ़िया से करिए, जिसकी जहाँ श्रद्धा है हर जगह वो खड़े हैं, तो उसमें उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। आदमी को, पर्सन को कहाँ दिक्कत होती है।
जब नेता आते हैं जात पात की बात करते हैं वही दिक्कत हो जाती है। वहीं से उनकी उल्टी गिनती चालू हो फिर जाती अरे उल्टी गिनती मतलब अब इनके मुंह पे कुछ बोलेंगे, उनके मुंह पे कुछ, उनके मुंह पे, अरे जात पात क्या है हमको बताइए ना। शरीर एक ही है, मानव तन एक ही है, हम भी मरेंगे वो भी मरेगा, कोई मिट्टी में गड़ेगा कोई जलेगा। विकास कहाँ से होगा? जब हम आपस में लड़ेंगे तो विकास कहाँ से होगा? तो आने वाले समय में ये नेता जो उभरता हुआ आ रहे हैं, इनको क्या अब रिजल्ट आप लोगों की तरफ से रिजल्ट रहेगा? यही है कि जिस हिसाब से चल रहे हैं ऐसे अगर हर ग्राम सभा में हर व्यक्ति से वो मिले, पर्सनली मिले, ऐसा नहीं है कि एक आदमी को पकड़ के चले, पर्सनली हर व्यक्ति से मिले, हर व्यक्ति से उनका प्रॉब्लम समझे, हर व्यक्ति का जो प्रश्न है उसका वो अपना सही जवाब करें। हाँ भाई ये कार्य करना है तो करें उसको, मतलब तत्काल करें, ये नहीं कि हाँ टाइम। अब हमारे प्रधान जैसे बजट नहीं है, खत्म हो गया, दो जन के घर पे काम कर दिए, तीसरे जन के यहाँ बजट ही नहीं है, चौथे के यहाँ बजट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो मत करिए, पूरे बंद कर दीजिए। अब आप तो पत्रकार है, आपको तो पता होगा, ब्लॉक पे आप जाते होंगे, थाना में जाते होंगे, हर रिपोर्ट आपको देखता होगा जी। क्या आया है ब्लॉक पे, क्या नहीं आया है। हर घर सिलाई मशीन है, आपको मालूम है? किसी औरत को मिला हो किसी के घर पे, और मिलेगा तभी तो पेपर में है। वो तो पेपर में तो भाई हर काम है ना। वही कह रहा हूँ। और यहाँ जितने लोग हैं कुछ शिकायत करने जा नहीं पा रहे हैं। जी। आपको बुलाने का कारण क्या है? आपके ही जरिए तो जाएगा। जब आप डालेंगे तो सब लोग देखेंगे, तभी तो पता चलेगा। हर क्षेत्र में देखिए कहीं ना कहीं न्यूज वाले पहुंच रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वहां तब सरकार की निगाह दृष्टि पड़ती है। मैंने आपको क्या बोला कि नहर से आ रहे हो आप रिकॉर्डिंग करते आइए रोड का, जी जी। यही शब्द मैंने पहले बोला। अभी आप इधर से निकलिए रिकॉर्डिंग करते जाइए, फिर आपको मतलब अब पता लगा वहीं गिर जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भाई रोड क्या है। तो ऐसे नेताजी के लिए और ग्राम सभा व देश के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा नेता चुनना चाहिए? नेता ऐसा चुनना चाहिए जो विकास के बारे में सोचे, पहली बात। अच्छा। भाई देखिए, अगर आप लड़ रहे हैं, आप तो खर्चा करेंगे तभी लड़ेंगे। आपकी गाड़ी चलेगी, आपकी रैली चलेगी तो आपका खर्चा होगा। अब नेता ये बोलेंगे भैया हम तो 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ खर्चा कर दी, पहले हम अपना ही भर लें, तो आप फिर लड़ क्यों रहे हैं? छोड़ दीजिए लड़ाई। जी। जब आपको खर्चा करके फिर आपका प्लस करना ही है, अकाउंट आपका ही पहले भरेगा तब विकास होगा, तो इससे बढ़िया छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा ना ये जो जिनके ऊपर आपको भरोसा है, ये भी चुनाव जीतने के देखिए, बाद सुनिए ये न कह दें कि हम हाँ भी हाँ गरीब हाँ हैं। हाँ हाँ, मैं वो भी बात उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, हमारा एक आत्मविश्वास है, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। हम तो पहले काम ले रहे हैं ना, चुनाव तो हमको अभी 7 महीने बाद करना है ना। अगर हम काम पहले ले रहे हैं, हमारा थोड़ा काम रुकेगा, जीतने के बाद फिर प्रेशर करेंगे ना, भैया आपने जो किया था वो पूरा नहीं हुआ, फिर आगे कोई आएगा फिर देखेंगे। अब तो भाई देखो राजनीति ऐसी हो गई है कि हर आदमी को चुन रहा है। जी। हमको बताइए, चंद्रशेखर आजाद हैं, हर जगह घूम रहे हैं, तो उसमें चंद्रशेखर ही अच्छे हैं ना, बाकी अच्छे हैं? हमको बताइए। जी। धनंजय सिंह थे, जब धनंजय सिंह लड़ाई लड़े थे विधायकी का, सांसदी का, हम लोग थे तब, हम यहीं थे तब, प्रदेश नहीं थे, तो जो लोग ठेका लिए थे तो उनको यहाँ आने नहीं देते थे। अरे साहब आप क्यों जाएंगे, हम लोग तो है ना, हम जा रहे हैं। अगर हम जाके शिकायत कर दिए कोई गांव गया तो उनके दरवाजे उनके आदमी आके पहले बोल देते हैं, यार कहाँ वहां चले गए आप, हमसे बोले होते। अरे हम तुमसे क्यों बोले, नेता हम उनको चुने हैं, तो हम तुमसे क्यों बोले, तुम कौन हो? बस सही है कि नहीं? जी। तो आज खाने वाले कौन है? वही हैं जो उनके नीचे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने विश्वास करके दिया कि क्षेत्र का विकास करो। वो अपने विकास कर लिए, वो अपने विकास कर लिए। अब उनका विकास हो गया, तब गांव का विकास हो या ना हो, हमारी लड़ाई है गांव का विकास। फर्स्ट काम पहले गांव का विकास होना चाहिए। और चाहे प्रधान हमारे घर पे ला के लाइट नहीं, सोलर लाइट लगा दें, उसकी हमको जरूरत ही नहीं है। अरे हमारा पर्सनल क्या करेंगे, पर्सनल से हमको क्या मतलब है? स्कूल पे लगाइए, अरे किसी को मत लगाइए, आप खंभे लगाइए ना, किसी के दरवाजे लगाने की जरूरत नहीं, खंभे पे लगाइए, सबके दरवाजे खंभे, सबको प्रकाश होगा। पर्सनल ला के किसी को क्यों लगा रहे हो आप? उससे क्या मतलब निकलेगा? रोड ला के हमारे घर पे बना दो, बाकी हम घर से निकले तो पक्का है, आगे जाए तो हम खंथी में गिर जाए, तो उससे क्या मतलब है? हमको मना के क्या करोगे? पहले जनता मनाओ। तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र व ग्रामवासियों के लिए आप? ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों के लिए यही करना चाहें, चुनाव अपना अच्छा करें, नेता अच्छा चुने और जिसके ऊपर विश्वास हो और कष्टस्थ हो, और उनसे जाके सब लोग मिलिए। नहीं मिल पा रहे हैं तो उनका नंबर है, और नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके उनको बुलाइए और गांव को दिखाइए और उनसे बोलिए। हर व्यक्ति अपनी बात रखे, ऐसा नहीं है कि हम रख दिए, हम गए तो वहां बोल दिया हाँ भैया हमारे गांव विकास कर दिए, फलाने आदमी के प्रॉब्लम, ये नहीं। आप अपना स्वयं अपना काम लेके जाइए। किसके पास? चाहे अभी वो लड़ रहे हैं, चाहे सिकंदर भैया के पास जाइए, चाहे सांसद जी, कोई भी नेता हो, चाहे सांसद हो, प्रधान हो, कोई भी हो, आप पर्सनल अपनी व्यक्तिगत बताइए कि हमको आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। वो रास्ता बनेगा सबके लिए बनेगा, हमारे लिए तो बनेगा नहीं।
कहने का मतलब ये है। पर्सनल के लिए आप क्यों जाएंगे कि हमारे दरवाजे तक, हाँ उनके दरवाजे कर दीजिए, उनकी यहाँ लाइट लगवाना है तो आप मंदिर पर लगाइए, सबके घर पास जलेगा दिखेगा, उस मंदिर पर लगवाइए, रोड पे लगवाइए, जहाँ से आदमी साइकिल लेके जा रहा है, रास्ता नहीं है, बुजुर्ग आदमी है साइकिल से जा रहे हैं बाजार, थोड़ा अंधेरा हो गया, आए पता लगा पैडल छटक गई, टायर छटक गया, ट्यूनी फूट गई, हाँ? उसके लिए आप क्या सोच रहे हो? आप लोग प्रधान, चलो ठीक है, अब 5 साल तो बीत गया, 5 साल में क्या विकास हुआ? एक नल के लिए हमारे हेडमास्टर कितनी बार बोले, लेकिन उनके पास बैलेंस ही नहीं था। अरे नहीं बैलेंस था तो आप 5-6 हजार अपनी जेब से डाल सकते थे बच्चों के लिए जी। और वही बैलेंस आपको सकरदेला के लिए है। वहां के स्कूल देख लीजिए, यहाँ के स्कूल देख लीजिए। राधे प्रधान अपने पंचवर्षीय में यही बाउंड्री बनवाए हैं, देख लीजिए। वो भी बाउंड्री उधर से गिर गई है, गेट काम ही नहीं कर रहा है, नल की स्थिति ऐसी है। और उसके बाद यही खड़ंजा पता नहीं हेडमास्टर बिछवाए हैं कि राधे बिछवा दिए प्रधान जी, राधे प्रधान की बिछवा दिए हैं। नहीं तो हमको लग रहा है कि इन लोग को बाइक तो वहीं रोड पे लगती, किसी को आने जाने जगह भी नहीं रहता। आपका परिचय? हमारा नाम रमेश कुमार तिवारी है, ग्राम सभा सकरदेला, ग्राम छतौली, पोस्ट गोनापार, जनपद जौनपुर, थाना तेजी बाजार। धन्यवाद। ये देखिए छतौली गांव का जो है कंपोजिट विद्यालय है, इसका हाल क्या है, एकदम जर्जर हो चुका है और हाल स्कूल का बेहाल हो गया है। तो देखिए छतौली ग्राम सभा का ये विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय। ये देखिए पूरा एकदम पटिया सहित नीचे गिर गया है और इसके गिर जाने का सूचना पूर्व सांसद धनंजय जी के पास जाता है, जो कि तत्काल उनके द्वारा ये कंपोजिट विद्यालय जो है, कंपोजिट विद्यालय का रूम देखिए एकदम तैयार हो गया है उनके कार्यकाल में, पूर्व सांसद धनंजय जी के कार्यकाल में ये कंपोजिट विद्यालय जो है तैयार कराया गया, क्योंकि वो जितने भी कमरे थे सभी एकदम जर्जर हो चुके थे। जैसे ही सूचना पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पास जाता है उनके कार्यकाल में, तत्काल ये देखिए एकदम दूसरा जो है हर कमरा तैयार हो जाता है। और यहाँ जो जिला पंचायत के कार्यकाल में नलके की बात हो रही थी, ये देखिए पुराना नल वो है, वो खराब हो चुका है। और ये जो है सिकंदर गिरी उर्फ मोनू के कार्यकाल में ये नलका जो है, क्या बाबू ये नलका कौन लगवाया है? सिकंदर गिरी। अच्छा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि सिकंदर गिरी उर्फ मोनू के कार्यकाल में ये नलका लगवाया गया है और बच्चे जो है पानी पीने का उनको सहारा हो गया है। और जो पुराना नलका था वो एकदम बिल्कुल खराब हो चुका है। और स्कूल की हालत देखिए, बच्चे किस तरीके से आ जा रहे हैं, यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। अभी ग्रामीण के लोगों से बातचीत हुआ, उन्होंने अपनी बात को पूरा बताया है। आप देख सकते हैं ये हालत है। ये देखिए शौचालय का हालत, शौचालय का हालत देख लीजिए। छतौली जो है कंपोजिट विद्यालय का शौचालय का हाल देखिए, किस तरीके से गंदगी मची हुई है। ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए। जो यहाँ बाहर हाथ धुलने का पानी की व्यवस्था था सारा खत्म हो गया है। और किस तरीके से देखिए, ये छतौली ग्राम सभा कंपोजिट विद्यालय है। इस वक्त छतौली ग्राम सभा में उपस्थित हूं और यहाँ के ग्रामीण के लोगों से बातचीत हुआ। और आपको बता दूं यहाँ काफी समस्या है, लोग बहुत परेशान हैं, अपनी हर एक बात को रखे हैं। और इस वीडियो को देखकर आप लोगों को क्या लगता है, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।